हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। फिर से यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में दो बड़ी खबरें निकल करके आ रही है, जिसकी वजह से हमें फ्राइडे को बड़ी तेजी देखने को मिली। तो दोस्तों मैंने तय आपको वैसे अगर आप मेरे वीडियो पहले से देखते हो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 9.5 रुपये के आसपास बढ़िया सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। जो प्राइस एक्शन बन रही थी 9.5 के आसपास, वहां से ही मैंने आपको वैसे पहले बता दिया था कि 9.5 का लेवल टूटना अभी तो हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। और वहां से बढ़िया बाउंस बैक हुआ और 10 रुपये के ऊपर क्लोजिंग फाइनली दे दी। तो यहाँ पे जो लोग डरे हुए थे क्योंकि गिरावट चल रही थी, मार्केट में तेजी थी, तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछी थी कि सर वोडाफोन आइडिया मार्केट के साथ क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं ऊपर जा रहा है, वो नीचे क्यों जा रहा है। मैंने आपको क्लियर कट बताया था, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग थी क्योंकि काफ़ी रनअप लिया था, क्योंकि उसने 8 रुपये से दौड़ना चालू किया था तो 10 रुपये 75 पैसे के आसपास का हाई बनाया था, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिए थे। वहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक था। तो फाइनली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट हो गया है, फिर से ऊपर की जर्नी चालू हुई है। यहाँ पे मैं फ्राइडे का क्लोजिंग बताना चाहूँगा। 10 रुपये 15 पैसे के आसपास की क्लोजिंग, 30 पैसे ऊपर 3% की तेजी के साथ यहाँ पे वोडाफोन इंडिया बंद होता हुआ दिखाई दिया है। बढ़िया तेजी का माहौल चला था, यहाँ पे एक स्पाइक भी आई थी, उसके पीछे न्यूज़ें हैं दो, वो भी बताना चाहूँगा। उसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट, फिर से तेजी, और फाइनली यहाँ पे 3% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया था। पहले चलेंगे यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे भी, और यहाँ पे कारोबार भी कैसा रहा है वो भी बताने की कोशिश करूंगा। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, यहाँ पे मैंने सर्च करके रखा है, 10 रुपये 15 पैसे पे क्लोजिंग, 30 पैसे ऊपर, यहाँ पे 3% की तेजी। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 9 रुपये 85 पैसे, ओपन भी होता है फ्लैट। यहाँ पे हाई बनाया 10 रुपये 35 पैसे के आसपास, लो यहाँ पे 9 रुपये 70 पैसे का, और फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 10 रुपये 10 पैसे। दोस्तों मैंने गुरुवार को आपको लेवल दिया था ऊपर की तरफ दो, एक तो 10 रुपये 5 पैसे के आसपास का था और दूसरा 10 रुपये 35 पैसे। तो दोस्तों एग्जैक्ट यहाँ पे हाई 10 रुपये 35 पैसे बनाया है। एग्जैक्ट हमारे जो लेवल था ऊपर की तरफ वो यहाँ पे फ्राइडे को आपको अचीव करके दिया है। तो दोनों ऊपर के टारगेट हिट आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं, और आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पे बढ़िया मुनाफा बुक किया होगा। अगर मेरा वीडियो देखा है किसी ने गुरुवार का, तो फ्राइडे को उसको बढ़िया मुनाफा होने की पूरी उम्मीद थी, और यहाँ पे बढ़िया मुनाफा हुआ भी है। 10 रुपये 35 पैसे का मतलब कि लगभग 40 पैसे 40-50 पैसे का यहाँ पे प्रॉफिट उन्होंने बुक किया है। लगभग 40 पैसा, मतलब दोस्तों यहाँ पे 6-7% यहाँ पे एक दिन में कमाई होना अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। तो दोस्तों ये सब आप ही लोगों का प्यार है कि आप लोग इतना मेरे वीडियो को प्यार देते हैं, जिसकी वजह से मुझे और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है कि आपके लिए मैं और वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखिए, मेरी वीडियोस को देखिए, और अच्छा है तो अच्छा लगता है वीडियो तो दोस्तों लाइक करें, और यहाँ पे कमेंट करके मेरा हौसला है और बढ़ा सकते हो, ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़िया वीडियो लेकर के आऊँ। यहाँ पे मैं बात करूंगा कारोबार की। 41 करोड़ 49 लाख 71 हज़ार शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से बात करें 12 करोड़ 40 लाख 82 हज़ार शेयर की डिलीवरी। डिलीवरेबल परसेंटेज ऑलमोस्ट 30% है, तो आज भी डिलीवरी बहुत बढ़िया है, धमाकेदार है। 12 करोड़ शेयर की डिलीवरी अपने आप में बहुत धमाकेदार होती है। सीधा चलेंगे वो न्यूज़ पे, और दोनों न्यूज़ को वन बाय वन एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको indiatimes.com की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे जो कल की तेजी के पीछे न्यूज़ काम कर रही थी, टेरिफ हाइक लाइकली बिफोर मार्च 2021, वोडाफोन इंडिया नीड्स 50% हाइक टू कैश ब्रेक इवन रिपोर्ट। तो एक रिपोर्ट निकल करके आई थी कि यहाँ पे मार्च 2021 से लगभग 50% की यहाँ पे टेरिफ में और हाइक करी जा सकती है, और इसी के चलते यहाँ पे वोडाफोन इंडिया में पॉजिटिव मोमेंटम चालू हो गया था। ऐसी रिपोर्ट निकल करके पूरी डिटेल जानेंगे इस रिपोर्ट के बारे में। The anticipated tariff hike could happen as early as March 2021। तो मार्च 2021 में अभी 3-4 महीने ही बाकी है, इतना ज़्यादा समय नहीं रहा है। एंड द could drive भारती एयरटेल वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ARPU बाय अबाउट 20%। तो ARPU जितना है उसमें 20% की बढ़ोतरी हो सकती है अगर टैरिफ हाइक होती है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से ये रिपोर्ट निकल करके आई है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि 25 से 40% की टैरिफ हाइक दिसंबर 2019 में की थी, और अराउंड हाइक वाज एक्सपेक्टेड इन CY 21 बट द नीड पुश्ड ऑफ टू CY 21 ड्यू टू कोविड शॉक।
तो यहाँ पे और ये तारीफ हाइक हो सकती थी, परंतु कोविड-19 के चलते ये सब नहीं हो पाया। यहाँ पे एक पेंडेमिक की सिचुएशन आप सबको पता ही होगा कि क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से 2020 में कुछ भी नहीं हो पाया। परंतु अभी ऐसा रिपोर्ट निकल करके आ रहा है कि मार्च 2021 तक यहाँ पे तारीख हाइक और भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितनी हो सकती है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया 50% तक की तारीफ हाइक हो सकती है। तो अपने आप पे पॉजिटिव न्यूज़ है भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए, और इसी के चलते शेयर प्राइस में अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला था फ्राइडे को। और एक न्यूज़ थी, और वो भी बढ़िया न्यूज़ थी, तो यहाँ पे indiatv.com की वेबसाइट पे लेके आया हूँ दोस्तों। यहाँ पे पढ़ सकते हो दोस्तों कि 5G स्पेक्ट्रम ग्रांट टू बी अनाउंस सून, गवर्नमेंट कंसल्टिंग डिफेंस डिपार्टमेंट टू स्पेस। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा कि 5G स्पेक्ट्रम को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही है। यहाँ पे पहले ही टेलीकॉम सभी ने बताया था, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो ने, कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स रिलायंस जियो, भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया said 5G spectrum identified by the government for the auction is not enough and proposed price are too high। तो दोस्तों जो ऑक्शन गवर्नमेंट ने चूज किया, वो तीनों की तरफ से बयान है कि वो इनफ नहीं है, और जो स्पेक्ट्रम की प्राइस है उससे भी ये सब नाखुश है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ये बयान आया है कि 5G स्पेक्ट्रम का अनाउंसमेंट वेरी सून किया जाएगा, और यहाँ पे इसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। तो थोड़ी बहुत इसके बारे में डिटेल बताना चाहूंगा। गवर्नमेंट इज डिस्कशन विद द डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री over 5G spectrum and announcement of availability of the radio wave for the next generation technology will be made shortly, senior government official said Tuesday। तो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से ये बयान आया है कि यहाँ पे गवर्नमेंट डिस्कशन कर रही है डिफेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ, उसके मिनिस्टर के साथ, और जल्दी ही 5G की जो स्पेक्ट्रम की अवेलेबिलिटी है वो जल्दी ही करी जाएगी भारत में, ऐसा यहाँ पे न्यूज़ निकल करके आ रहा है। द गवर्नमेंट हैज मिस्ड द डेडलाइन टू रोल आउट 5G सर्विस इन 2020 and telecom players have been demanding the spectrum be made available in earlier so that they can start providing the next generation service। तो दोस्तों गवर्नमेंट की डेडलाइन थी कि 2020 के एंड तक यहाँ पे 5G की सर्विस रोल आउट कर दी जाएगी भारत में, परंतु उन डेडलाइन को मिस कर दिया। आपको पता होगा कि शॉकिंग यहाँ पे पेंडेमिक की सिचुएशन होगी, जिसकी चलते गवर्नमेंट उसमें बिजी रही है और इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं हो पाया। परंतु अभी सभी टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से यहाँ पे डिमांड निकल करके आ रही है कि जल्दी ही स्पेक्ट्रम की अवेलेबिलिटी करा जाए, और जिसके चलते वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन मतलब कि 5th जनरेशन की सर्विस सबको प्रोवाइड कर सके। तो दोस्तों ये भी अपने आप में बहुत पॉजिटिव न्यूज़ थी, जिसके चलते यहाँ पे सभी शहरों में मैं बात करूँ भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की, दोनों में पॉजिटिव मोमेंटम बना रहा था फ्राइडे को, और मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में भी अगर इसके ऊपर और ज़्यादा क्लियरिटी आती है, और जो मैंने पिछली न्यूज़ भी बताई उसके ऊपर भी क्लियरिटी आती है, तो आगे बढ़िया तेज़ी रहने की दोनों में उम्मीद है। सीधा चलेंगे चार्ट पे, और नेक्स्ट वीक के लिए क्या लेवल टारगेट आ सकते हैं, कितना ऊपर और नीचे हो सकता है, उसका हम एक लेखा जोखा पेश करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के साथ मैं चाहूँगा कि पूरा जुड़े रहे, ताकि आपको पता चले कि नेक्स्ट वीक में कौन से लेवल तक आइडिया वोडाफोन ऊपर जा सकता है। सीधा मैं लेके आया हूँ दोस्तों यहाँ पे जीरोधा के प्लेटफॉर्म में, यहाँ पे लेवल ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। यहाँ पे मैंने लास्ट वीक में ही ट्रेंड लाइन दौड़ के रखी थी, यहाँ पे देख सकते थे ये ट्रेंड लाइन एक फॉलो कर रहा था। वोडाफोन आइडिया की बात करूँ नीचे की तरफ, उसके बाद बढ़िया ब्रेकआउट, यहाँ पे देख सकते हो बड़ी कैंडल ब्रेकआउट के साथ, वॉल्यूम भी बढ़िया था आसपास यहाँ पे, और इसके बाद थोड़ी तेज़ी रही, उसके बाद कंसोलिडेट मोड में चल रहा है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देखो तारीख भी मैं नोट करके बताना चाहूँगा, ताकि आपको इजीली यहाँ पे आप अंडरस्टूड कर सको कि कौन सा रेजिस्टेंस लेवल नेक्स्ट है। मैं बात करना चाहूँगा 28/9 जब ये हाई बना रहा था 10 रुपये 75 पैसे का, उसके बाद गिरावट, कंसोलिडेशन, फिर से तेज़ी, फिर से यहाँ पे आप देखो यही एक पॉइंट था 24/11, तभी भी उसने हाई बनाया 10 रुपये 75 पैसे का, फिर से गिरावट, फिर से तेज़ी, और ये भी अभी फिर से वो 10 रुपये 75 पैसे को अप्रोच करता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड एटम है, और थर्ड और फोर्थ एटम में हमेशा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि ब्रेकआउट की संभावना हो। हालांकि ट्रेंड लाइन तो ब्रेकआउट हो ही गई है, परंतु अभी जो 10 रुपये 75 पैसे का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वोडाफोन आइडिया के लिए, वो यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर बना हुआ है।
तो ये लेवल नेक्स्ट वीक के लिए अपने आप में बहुत ज़्यादा वॉच आउट करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो सीधा दोस्तों हमें अगले वीक में 11 रुपये 70 पैसे तक भी वोडाफोन आइडिया भाग सकता है। यहाँ पे एकदम जो छोटा रेजिस्टेंस लेवल है 10 रुपये 35 पैसे का, उसके नीचे क्लोजिंग हुई है, तो पहले तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर दोस्तों इसको क्रॉस करता है तो मैं आपको लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह दूंगा। पहला टारगेट 10 रुपीज 75 पैसे एंड सेकंड टारगेट वुड बी 11 रुपीज 17 पैसे फॉर द 1 वीक। नीचे की तरफ बात करें 9 रुपये 95 पैसे का अभी अच्छा खासा सपोर्ट है, वहां के नीचे आप एसएल लेके यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो, पर कब, जब 10 रुपये 35 पैसे का ऊपर सस्टेन हो तब। इसके नीचे 9 रुपये 55 पैसे और 9 रुपये का सपोर्ट अपने आप में मजबूत सपोर्ट के तौर पे नेक्स्ट वीक में काम करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों इस लेवल को आपको वॉच आउट करना है अगले वीक के लिए, उसके बाद ही अपनी स्टडी कंडक्ट करनी है। और यहाँ पे आरएसआई का लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 62.78, तो 63 का आरएसआई का लेवल अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूंगा जिस किसी ने जीरो में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है, वो भी मेरी लिंक से यहाँ पे अकाउंट ओपन करेगा, तो मेरी तरफ से उसको एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे जो मेरी प्राइम चैनल है उसमें मैं आपको जगा दूंगा। टेलीग्राम चैनल में दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट इंट्राडे कॉल्स, स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स मिलते रहेंगे, साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट शेयर बाजार के ऊपर मिलती रहेगी। इंट्राडे में जब मार्केट चालू होगी तब भी मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, तो वो तो दोस्तों बहुत सुनहरा मौका है। मैं आपको फिर से इंकरेज करूंगा कि यहाँ पे मेरी लिंक को विजिट करिए, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप 8 दिन रखिए, उसके बाद अगर आपको मजा ना आया तो आप एग्जिट तो कभी भी कर सकते हैं, वो तो आपकी मर्जी के ऊपर है। तो दोस्तों इसी इन्फॉर्मेशन के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।